अस्सलाम वालेकुम, आदाब, अन्योंगासेयो। डिस्कवर कोरिया के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप कोरियन लैंग्वेज का इम्तिहान पास करके कोरिया आ सकें। इससे पहले मैं आपको मुख्तलिफ जो है ना वो टॉपिक्स समझा चुका हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लिएज़न रूल। लिएज़न रूल। अच्छा, लिएज़न जो रूल है इन कोरियन लैंग्वेज, वो कहता है कि इसमें दो कंडीशंस हैं। वो इधर मैं एक पहले वर्ड लिखता हूँ। ये लिखा हमने फाप और ये दूसरा पेयर ई जो है वो मार्कर है। तो जो लिएज़न रूल है वो कहता है कि हमारा जो पहला सिलेबल है उसका एंड जो है वो कॉन्सोनेंट से हो। तो ये बी उप है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट। तो ये पहले पेयर या पहले सिलेबल का जो एंड है वो किस पे हो रहा है, कॉन्सोनेंट पे। और जो दूसरा सिलेबल है या दूसरा पेयर है वो इंग से शुरू हो रहा हो, ING, ठीक है, ईयुंग से। तो ये लिखा तो कुछ इस तरह जाता है, लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं तो जो इसको पढ़ने का तरीका है वो इस तरह होता है कि ये जो कॉन्सोनेंट थर्ड पोजीशन पे है ये मूव ऑन कर जाता है ईयुंग की जगह। तो ये ठीक है, ये जो बी उप है ये ऊपर मूव हो गया ईयुंग की जगह। ईयुंग की जो साउंड है वो होती है साइलेंट, नो साउंड, ठीक है। तो इसने जाके ईयुंग की जगह ले ली। लिखने का तरीका ये होगा, लेकिन जो इसको पढ़ने का, प्रोनाउंस करने का तरीका है वो ये होगा। ये है फाप ई, लेकिन जो लिएज़न रूल है उसके अकॉर्डिंग ये पढ़ा जाएगा फा बी, फा बी, फा बी। लाइक हमने ये लिखा फाप, उसके फ़ौरन बाद दोबारा अल का इजाफा किया तो ये क्या बन जाएगा, फाबल, फाबल, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी जो स्टूडेंट्स थे उनको ये कन्फ्यूजन थी कि ये सर ये लिखा हुआ है फाप अल, लेकिन इसको जो फा बल है ये क्यों पढ़ा जाता है। तो ये ड्यू टू लिएज़न रूल। इस बात को आपने जहन नशीन कर लेना है कि ये साउंड जो है वो इस वजह से चेंज होती है। मज़ीद जो इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं वो कर लेते हैं। हम इधर लिखते हैं इल, ये हमने लिखा इल, यो इल, लेकिन ये इस तरह नहीं पढ़ा जाएगा। ये देखिए आप, पहले सिलेबल का जो एंड है वो कॉन्सोनेंट पे हो रहा है, उसके फ़ौरन बाद जो सिलेबल है वो इंग से शुरू हो रहा है। तो ये लिखा इस तरह जाएगा, लेकिन जो पढ़ने का स्टाइल होगा इसको वो होगा ई रेओ, या रियल जो है ना ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जब ऊपर जाएगा तो ये मिडल में आ गया, तो मिडल में इसकी जो साउंड होगी वो आर की निकलेगी। और ये लास्ट पे इल, इरियो इल, इरियो इल, ठीक है। लिखने का तरीका करेक्ट वे ये है और पढ़ने का ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको लिएज़न जो रूल है उसकी समझ आ गई होगी। इन केस अभी भी आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको एज़ सुन एज़ पॉसिबल फ़ीडबैक दूँगा और आपको मज़ीद बेहतर तरीके के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।